हाँ जी बच्चों, सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस क्या है ये हमने डिस्कस किया, और सेक्शन 2B था जो ये कहता था कि when the person to whom proposal has been made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted and after acceptance the proposal becomes a promise। तो ठीक है, अब उसमें देखिए कंडीशंस ये थी कि एक्सेप्टेंस वही व्यक्ति देगा जिसको प्रपोजल दिया गया। ओनली ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल। कोई और व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस में किसी तरह की शर्त नहीं लगानी है। एक्सेप्टेंस पार्शियल नहीं हो सकती। एज इट इज ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। सर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। बट इफ वी डू नॉट communicate the acceptance, it is incomplete. Sir, acceptance must be in prescribed mode. Acceptance must be in prescribed mode. So ये क्या है? What is it? सर इसका मतलब है कि जो एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं, जो स्वीकृति हम दे रहे हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए। तो अगर प्रपोजर ने कोई मैनर बताया हुआ कि एक्सेप्टेंस किस तरह से दी जाएगी और उसने एक्सेप्टेंस का कोई सर मोड बताया हुआ है, मतलब लाइक उसने कहा कि एक्सेप्टेंस ईमेल से होगी, तो एक्सेप्टेंस ईमेल से ही होनी चाहिए। तो वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर। बट इफ प्रपोजर डज नॉट इंसिस्ट, तो वो दूसरी एक्सेप्टेंस को भी मान सकता है। तो इफ प्रपोजर हैज prescribed some mode, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईमेल, कि भाई ईमेल पे एक्सेप्टेंस आएगी और आपने एक्सेप्टेंस व्हाट्सएप पे भेज दी तो वो नहीं मानी जाएगी। सर इट इज जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूं असाइनमेंट सबमिट करो बेटा, ऐप पर भेजो। अब आप ऐप की जगह ईमेल पे भेज रहे हो, व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, वो नहीं माना जाएगा। सर लॉ तो यही कह रहा है। तो प्रपोजर हैज प्रिस्क्राइब्ड सम मोड, फॉर एग्जांपल ईमेल, तो एक्सेप्टर शुड एक्सेप्ट इन दैट मोड ओनली। हाउएवर प्रपोजर कैन एक्सेप्ट acceptance in any other mode। लेकिन अगर सर प्रपोजर चाहे तो दूसरा मोड भी स्वीकार कर ले, लेकिन यह ऑप्शन प्रपोजर का होगा, एक्सेप्टर का नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया है कि ऑफर मान लीजिए प्रिस्क्राइब्स एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर। मैसेंजर से उसने कहा कि आप एक्सेप्टेंस भेजिए, एंड ऑफर सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय ईमेल। गलत हो गया, व्हाट्सएप इज ए मैसेंजर
but email is not messenger. So there is no acceptance. And if offerer informs the offeree acceptance is not as per mode, तो acceptance नहीं मानी जाएगी. लेकिन अगर offerer fails to do so, तो हम ये मान लेंगे कि वो acceptance valid हो गई है. तो prescribed mode में acceptance देनी है. हालांकि ऑफर दूसरे मोड में भी ऑफरर उसको मान सकता है, पर उसकी मर्जी पर होगा बच्चों. अदरवाइज उसकी मर्जी सर फिर वो गलत हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब देखिए टाइम. तो बेटा एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में देनी है. एक्सेप्टेंस इज टू बी गिवन इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम. और अगर नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड तो फिर एक्सेप्टेंस देंगे रीजनेबल टाइम. व्हाट इज रीजनेबल डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस. तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी. तो अगर कोई टाइम लिमिट है तो हमें उसी टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना चाहिए. और अगर टाइम लिमिट नहीं है तो एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए बिफोर द ऑफर लैप्सेस. व्हाट इज रीजनेबल टाइम कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है बच्चों. एंड दैट वुड डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. ओके, चलिए. Next is silence is not acceptance. Mayor, silence is not acceptance. तो सिर्फ साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और साइलेंस को एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा. ठीक है बच्चों. अब साइलेंस में देखिए एक्सेप्शंस हैं. If the offeree by previous conduct has agreed that silence would amount to acceptance. ऑफरी ने खुद ही कह रखा है कि भाई अगर मैं साइलेंट रहता हूं तो एक्सेप्ट मान लेना, तो वो ठीक है, वो फिर एक्सेप्टेंस माना जाएगा. अदरवाइज साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं. कुछ बच्चे इसमें सवाल पूछ रहे थे. लाइक एक ने पूछा कि सर जब सेल ऑन अप्रूवल होती है और टाइम पूरा हो जाता है और बंदा कुछ भी नहीं कहता तो एक्सेप्टेंस मान लेते थे, जबकि वो तो साइलेंस है. तो भाई वो साइलेंस नहीं है, वो गुड्स को भी रखे बैठा है. ये भी तो देखो सर, वो गुड्स ले गया सेल ऑन अप्रूवल पे और अगर रीजनेबल टाइम में प्रिस्क्राइब्ड टाइम में वो हाँ नहीं करेगा तो एक्सेप्टेंस मानेंगे. दो रीजंस हैं. पहला, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं होता, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होता है, तो लॉ अलग है उसका. और सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रिस्क्राइब्स कि इस केस में साइलेंस. दूसरी चीज, वो साइलेंस नहीं है, कंडक्ट है, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी टेकन अवे द गुड्स. ऐसे तो बेचारा सेलर मर जाएगा, उसने गुड्स भी रख ली, वापस भी नहीं कर रहा है और सेल भी नहीं हुई, तो वो गलत नहीं हो जाएगा. सर थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, लॉ ब्लाइंडली नहीं अप्लाई होगा. दूसरा, पार्टनरशिप एक्ट में जब वो 6 महीने हो जाते थे माइनर को, तो हम पार्टनर मान लेते थे अगर कुछ नहीं कह रहा है तो भाई वो भी उसका कंडक्ट है, क्योंकि वो फर्म के प्रॉफिट्स ले रहा है, फर्म में पार्टनर बना बैठा है, तो बाई कंडक्ट एक्सेप्टेंस हो रही है, वो साइलेंस से नहीं हो रही है. दूसरी बात, वो पार्टनरशिप एक्ट में कवर होगा. आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स को क्यों घुसा रहे हो बच्चों? वो अलग है, ये अलग है. कंपनीज एक्ट से एग्जांपल्स ले आओ, तो वो मत करो भाई. एनीवे, तो साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है.
लेकिन प्रोवाइडेड जो ऑफर ही है, ही शुड नॉट हैव गॉट एनी बेनिफिट्स। अगर मैंने आपको कोई ऑफर किया, ठीक है, और उस ऑफर के साथ में कुछ पैसा एडवांस दिया उस ऑफर की एक्सेप्टेंस के लिए, एंड यू रिटेन दैट मनी एंड देन यू डजंट स्पीक, तो क्या ये साइलेंस है या ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है? सर, इट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. You are retaining the benefits. So if you are retaining the benefit, it means you have accepted. Okay? तो बच्चों, अगर ऑफर ही कोई प्रीवियस कंडक्ट से कहता है कि साइलेंस को तो भी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं मानेंगे. नेक्स्ट, एक अंकल है, केस लॉ है बच्चों, ऑफर्ड टू बाई हिज नेफ्यूज हॉर्स, ठीक, फॉर 30 pounds. If I hear no more about it, I shall consider the horse mine at 30 pounds. मतलब अगर तुमने नहीं बेचा तो मैं मान लूं, तो ये गलत है बच्चों. The nephew didn't reply. और बच्चों, इस प्रकार से हॉर्स बिक गया. So the answer is no. हॉर्स नहीं बिका है क्योंकि साइलेंस जो है that is not acceptance. So nephew has not retained any benefit. हाँ, इसने पैसा दे दिया होता उसको 10 पाउंड एडवांस और वो उसे रख के बैठ जाता तो स्थिति अलग थी, लेकिन वो सिचुएशन नहीं हो रही, वो आप लोगों ने मन से बनाई है. पॉइंट इज कि साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है. ओके, नेक्स्ट, दूसरे एग्जांपल देखिए, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी. ए सब्सक्राइब्ड फॉर ए मैगजीन फॉर 1 year. Even after expiry, the magazine company continued to send him for 5 years. अब ये कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तो 1 year के लिए कहा था, और 4 years कह रहा मेरी तो एक्सेप्टेंस कभी हुई नहीं, मैंने कब कहा है? बोले साइलेंस था. तो साइलेंस के साथ में ये भी तो देखो, ये मैगजीन इसको मिलती रही और इसे पढ़ता रहा है. ही सेड टुक द बेनिफिट. तो ये केस साइलेंस में नहीं जाएगा और ये एक्सेप्टेंस हो गई. लास्ट में लिखा ए वुड बी लाइबल टू पे. क्यों? क्योंकि ही यूज्ड द मैगजीन. भाई मैगजीन आ रही थी तो मना भी तो करना चाहिए था तुमको, तुम बेनिफिट क्यों ले रहे हो, है ना? चलिए सर, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, यानी कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बोलेंगे इसको, और पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं. सर जी, सपोज आपने मुझे कुछ गुड्स सप्लाई करने का ऑफर किया कि सर इस रेट में ये माल बेच दो, और मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट आई सेंड गुड्स टू यू. सो दिस इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. सर, ए ने बी को शादी का ऑफर किया, बी ने लौट के कहा कुछ नहीं, लेकिन अपनी पॉकेट में से उसने एक माला निकाली और उसके गले में डाल दी. एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. ठीक है? तो सेक्शन 8 की परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन. सर, अगर आप कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लेते हो, देखो परफॉर्मेंस ऑफ प्रपोजल, या एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, सर ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. सर, आई ऑफर्ड यू टू सेल समथिंग, और उसका पैसा मैंने आपको एडवांस दे दिया, एंड यू केप्ट दैट एडवांस मनी, सो इट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड. ये एक्सेप्टेंस हो गई, है ना? आपने एडवांस क्यों रख लिया, वापस करो मेरा. इसी प्रकार से आई ऑफर्ड यू टू सेल सम गुड्स एंड यू सेंड द गुड्स टू मी, सो इट इज एक्सेप्टेंस. और ये एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है बच्चों. दिस इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. तो कंडक्ट से हो गया, और हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल है, सर ट्रेडमैन को, एक ट्रेडर को ऑर्डर मिला कस्टमर से, और उस ट्रेडर ने क्या किया, ही सेंड द गुड्स. तो दिस इज क्लियर कट एक्सेप्टेंस. और जरूरी थोड़ी एक्सेप्टेंस बच्चों चिल्ला चिल्ला के दी जाए.
तो सेल ऑन अप्रूवल में भी आप इस बात को लगा सकते हो कि जब अप्रूवल पे वो बंदा गुड्स ले गया और फिर वो उसे रिटर्न नहीं करता है विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, तो बेनिफिट ले लिया ना उसने। तो जब बेनिफिट लेकर बैठे हुए हो तो वो साइलेंस नहीं कहलाएगा। सर ऐसे थोड़ी होता है कि आप मेरे पैसे रख लो और फिर चुप होके बैठ जाओ, बोले काय का कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो चुप हूँ। तो पैसे क्यों रखे भाई, गुड्स क्यों रखी आपने? ऐसे ही पार्टनरशिप में पार्टनर है तो उसका बेनिफिट भी तो ले रहा हो, वो क्यों ले रहा हो? सो दैट मीन्स इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, वो साइलेंस नहीं है, उसको साइलेंस मानने की गलती ना करें। चले लीव इट। सो देखिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर and communication of acceptance, right? So this is also very important, and as you know कि communication is very important. जब तक offer communicate नहीं होगा, it cannot be accepted. Sir, I made an offer for you but didn't send that to you. देखिए, कम्युनिकेशन इज मस्ट। ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड until it is communicated. Similarly, acceptance must also be communicated. कम्युनिकेशन वर्ड से हो सकता है, अदर देन वर्ड से हो सकता है, बट इट शुड बी देयर, होना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर is complete when it reaches to the knowledge of offering, एक ई ज्यादा करके, तो ऑफरी तक जब पहुंचेगा तो कंप्लीट होगा, एंड ओनली आफ्टर दैट ही कैन एक्सेप्ट, ओनली आफ्टर दैट, only after that he can accept. Suppose करिए एक मिस्टर राम है और एक मिस सीता है, इन्होंने इनको ऑफर भेजा हनुमान जी के थ्रू, ऑफर सेंड किया सपोज 5th अगस्त को, और माता सीता के पास ऑफर पहुंचा 10th अगस्त को, और सीता एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन 9th अगस्त। तो पता है बच्चों, ये इनवैलिड एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड। ऑफर कब पूरा होगा? when it reaches to the knowledge of offering. So the offer is complete on 10th August. Before that it cannot be accepted. So Sita ji can accept the offer only after it reaches to her, not before this. उससे पहले she cannot accept the offer. Possible नहीं है बच्चों। हाँ, वो 10 तारीख को 11 को एक्सेप्ट करते हैं तो that will be a valid acceptance. So, आप देखिए लिखा है, the importance of offer and acceptance in giving effect to valid contract was explained. One important common requirement for both is effective communication. सर, इससे रिवोकेशन नहीं हो पाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। रिवोकेशन मीन्स you can revoke the offer, you can revoke your acceptance as well, but we will discuss this later. तो when contracting parties are face to face, तब तो प्रॉब्लम नहीं है बच्चों,
अगर हम और आप आमने सामने हैं तो इधर मैंने ऑफर दिया और उधर वो आप तक पहुंच गया. बट इफ देर इज टाइम गैप, लाइक वी आर हैविंग दिस रिकॉर्डेड क्लास, अब मैं ऑफर करूंगा एट द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास एंड यू विल गेट द ऑफर व्हेन यू आर वॉचिंग द क्लास. तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? ऑफर का जब आप तक पहुंच जाएगा, जब आप क्लास देख लोगे. तो व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस, तब तो प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चों, क्योंकि इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है. द डिफिकल्टी अराइजेज जब डिस्टेंस पर है या कोई ऐसी सर्विस यूज कर रहे हैं जिसमें टाइम गैप लग रहा है. अभी ऑफर वो सेंड थ्रू हनुमान जी, अब वो अपना उड़ के गए, आराम से गए, थोड़ा रास्ते में रुके, 2-4 दिन लगे. तो सर टाइम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ पर्टिकुलरली कि व्हाट वी वांट टू से. तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. The knowledge of offering, only then the offer is complete. तो बच्चों A makes a proposal to B by post, ठीक है, to sell his house, and 10th March को he posted the letter and the letter reached on 12th March. तो बताओ ऑफर कब कंप्लीट होगा? So the answer is 12th March. The moment when it reaches to offering. सर हमारी डेट्स अलग है, ए और बी, इन्होंने ए और बी लिया, हमने राम सीता लिया. हम धार्मिक इंसान हैं. आज तो वैसे भी आप देखो, मतलब यू नो मंदिर बन रहा है एंड सो ऑन. सुबह से टीवी चैनल्स पे और एवरीवेयर राम छाए हुए हैं, एवरीवेयर. सो जय राम जी की भैया. तो thus it can be summed up कि प्रपोजल इज मेड बाय पोस्ट, कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट जब लेटर पहुंचेगा. मेयर रिसीविंग द लेटर इज नॉट, क्योंकि नॉलेज ऑफ ऑफरिंग ही मस्ट रीड आउट दैट. सपोज ही द लेटर रीचेज ऑन 10th August या 12th March, बट ही रीड्स ऑन 15, तो कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट रीचेज टू द नॉलेज, जब वो उसको पढ़ लेगा, यानी 15 मार्च को. तो मैंने क्लास में ऑफर किया रिकॉर्डिंग के टाइम, आपको वीडियो मैंने अपलोड कर दी सपोज शाम को 7 बजे, लेकिन आपने 2 दिन बाद देखी, तो कब कंप्लीट हुआ? जब आपने वीडियो देख ली. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. बच्चों ये बेटा ऑफर का हुआ. सर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है दैट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. ऑफर इज वेरी सिंपल कि ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट रीचेस टू द नॉलेज ऑफ ऑफरिंग. बट आप एक्सेप्टेंस देखोगे तो कहानी लंबी चली है और दूर तलक गई है. तो बेटा उसको नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, कहानी लंबी है. लेकिन इसको आप इतना कवर करो, ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज़ को माइन्यूटली पढ़ो, एंड देन फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके ऊपर हम लोग. तो पहले लेकिन समझना आवश्यक है. एंड आई होप लॉ आपको समझ आ रहा होगा और आप पढ़ भी रहे होगे, और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों. दीज नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट. देन क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे हम लोग, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं. इसी को अच्छे से कर लो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बल्क ऑफ द क्वान्टिटी, इफ यू इम्प्रूव द क्वालिटी, दैट वुड बी मच हेल्पफुल फॉर यू. चलिए, एनीवे, सो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए नमस्ते बच्चों.